Assalamualaikum students, I hope you all are doing great. Today we are going to discuss about the most frequently asked viva questions of dental amalgam. As you all know that dental amalgam is a very hard and a very important chapter of MECAP or any RDM book. Okay? So today we are going to discuss most frequently asked viva questions कि अगर आप लोगों ने ये वाइवा क्वेश्चंस और इस एस्पेक्ट से इस चैप्टर को कवर कर लिया सो होपफुली आपके मार्क्स बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा मार्क्स आएंगे वाइवा के अंदर. ठीक है. सो Question number 1 is what is dental amalgam and what are its components. मीन्स कि यहाँ पे आपने amalgam की एक बेसिक सी छोटी सी डेफिनेशन बतानी है लाइक जो भी आपको मैंने लेक्चर के अंदर बताई थी वो एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स लाइक इसकी कॉम्पोजिशन बतानी है. अब वो आपने कॉम्पोजिशन मैंने आपको लेक्चर वीडियो के अंदर बताया था कि आपने कन्वेंशनल अमलगम और जो आपके पास न्यू अमलगम है कॉपर इनरिच्ड उसकी दोनों के साथ बतानी है उसकी हेडिंग को प्रेफरेबली जो है क्या नाम है हाईलाइट करके. ठीक है. तो ये आपके पास बहुत जो है ना सूटेबल वे होगा इस क्वेश्चन को आंसर करने का. What are the advantages of using dental amalgam as a restorative material? ये भी एडवांटेज आपको बताया था. ठीक है. अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्योंकि ये हम वाइवा क्वेश्चन सीरीज़ कर रहे हैं हर चैप्टर की जो है वाइवा क्वेश्चन हम देखते जा रहे हैं अब तो आप लोगों को यही मैं कहूँगी कि अगर आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने हैं इनके आपने आंसर्स आपको वो करने तो उसके लिए आप लेक्चर वीडियोस देखें. लेक्चर्स जब आप कंप्लीट अपने पास लिखेंगे उसके नोट्स बनाएंगे इंशाल्लाह आपको ये सारी वीडियोस में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कवर अप हो जाएंगे. फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका ऐसा रह जाता है जो आपको लेक्चर वीडियो के अंदर नहीं मिला तो आप उस लेक्चर वीडियो में जाकर और नीचे कमेंट डाउन करें अपना सेक्शन जो भी क्वेश्चन है वो उसका आंसर मैं वहाँ पर आपको फिर दे दूँगी. ठीक है. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डेंटल अमलगम. सबसे पहले तो डिसएडवांटेज आपका मरकरी कंटेंट आ जाएगा क्योंकि बहुत सारे हैजर्ड्स आपको जो है मरकरी की वजह से होते हैं. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेंटल अमलगम रेस्टोरेशन. तो स्ट्रक्चर में आपके पास वो लेद कट एंड स्फेरिकल वो सारी चीज़ें आ जाएंगी. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जिंक इन डेंटल अमलगम. अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है सिर्फ जिंक के डेंटल अमलगम का. आपने जो ये वाला क्वेश्चन जब आप कंप्लीट करोगे ना कॉम्पोनेंट्स वाला तो कॉम्पोनेंट्स में जितने भी थे कि इसके अंदर अमलगम इतनी होती है, कॉपर इतना होता है, टिन इतना होता है, सिल्वर इतना होता है, तो ये वाली जितनी सारी चीज़ें ना इनके आपने फंक्शन भी देखना है कि क्या पर्पज़ है, इसका क्या काम कर रहा है, टार्निश कौन कोरोट कर रहा है और कोरोजन को कौन प्रिवेंट कर रहा है, ये वाली सारी चीज़ें जो आपको मैंने लेक्चर में बताई थी. हाउ डज़ द कॉपर कंटेंट इन डेंटल अमलगम अफेक्ट्स इस प्रॉपर्टीज़. आ गया अगेन वही क्वेश्चन कि कॉपर कंटेंट की वजह से क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ में जो है आपको इफेक्ट नज़र आता है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेथ कट एंड स्फेरिकल अमलगम अलॉयज़. ये बड़ा मज़े का क्वेश्चन है. ये आपको इसके लेक्चर वीडियो के अंदर आंसर मिल जाएगा. डिस्क्राइब द अमलगमेशन रिएक्शन. द प्रोसेस इन विच अमलगम एंड मरकरी रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म अ रेस्टोरेटिव मटेरियल अमलगम इज नोन एज अमलगमेशन रिएक्शन. व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कंडेंसेशन एंड अमलगम प्लेसमेंट. जब हम अमलगम प्लेसमेंट कर रहे होते हैं मतलब फिलिंग की तो उस टाइम पे कंडेंसेशन का क्या पर्पज़ होता है. हाउ डू यू हैंडल एन अमलगम रेस्टोरेशन दैट हैज़ अंडरगोन गैल्वेनिक शॉक. अच्छा, गैल्वेनिक शॉक आई गेस मैं लेक्चर वीडियो के अंदर अपना जो है मिस कर दिया था ये वाला पार्ट गैल्वेनिक शॉक का. तो यहाँ पर आप ये याद कर लो लाइक ये आपकी मैंडिबुलर आर्च मैक्सिलरी आर्च है, ये आपकी मैंडिबुलर आर्च है. ठीक है. फर्स्ट करें यहाँ पर आपके पास फिलिंग हुई हुई है. मैंने मैंडिबुलर आर्च में मोलर्स में अमलगम की फिलिंग करी हुई है. सही है. अब आपको पता है अमलगम फिल्म के अंदर मरकरी मौजूद होता है विच इज़ अ मेटल. अब ये क्या होगा आपके पास कि जब स्लैवा इनके बीच में से टकराएगा जाहिर सी स्लैवा तो प्रोड्यूस हो रहा है, ये बीच में इनका स्लैवा है और जब भी आप आर्टिकुलेट कर रहे हो मतलब कोई चीज़ च्यू कर रहे हो या कोई आर्टिकुलेशन का प्रोसेस हो रहा है तो उस टाइम पे जब भी आपके दोनों मोलर्स मिलेंगे आपस में तो जो सलाइवा होगा वो एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा और वो जो मेटेलिक आपकी फिलिंग हुई हुई है उससे आपको एक लगेगा कि एक स्पार्क सा हुआ जैसे करंट लगता है उस टाइप का. ये बहुत पुरानी थीसिस है कि उसमें हम देखते भी थे कि बहुत 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 पुराना एक मैं रिसर्च पेपर पढ़ी थी उसमें ये था गैल्वेनिक शॉक का कि इसकी वजह से आपके पास जो है ना बहुत सारी डेथ भी कॉज होती थी. ठीक है. ये ड्यू टू गैल्वेनिक शॉक. और अब अमलगम को हम इसी वजह से यूज़ नहीं करते इसके मरकरी कंटेंट की वजह से. तो आपके पास ये जो गैल्वेनिक शॉक है तो ये वाली चीज़ होती है कि आपके पास मरकरी फिलिंग हुई हुई है और ऊपर जो भी दांत मौजूद है और बीच में स्लैवा एक इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है
और जब वो जो है आर्टिकुलेट करते हैं तो उस टाइम पे आपके पास एक इलेक्ट्रिक शॉक टाइप का फील होगा माइनर सा, उसको हम कहते हैं गैल्वेनिक शॉक। तो कहने कि कैसे हम उसको फिर हैंडल करते हैं, ये इसमें ये वाली चीज़ आपसे पूछी गई है। तो अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा हो कि हैंडल कैसे करते हैं, तो एटलीस्ट आपको इतना पता हो कि व्हाट इज़ गैल्वेनिक शॉक। What are the indications and contraindications for using dental amalgam? Describe the carving and finishing techniques for amalgam restoration. How do you prevent marginal leakage around an amalgam restoration? अच्छा, ये बड़ा मज़े का सवाल है, इसका आपको आंसर मैंने लेक्चर में बताया है, वहाँ पे आप देखिएगा। What is the effect of corrosion on dental amalgam restorations? corrosion का क्या इफेक्ट होता है, ये चीज़ जो है आप देखिएगा वहाँ पे। Can you describe the different types of amalgam restoration? लाइक एग्जाम्पल क्लास 1 और क्लास 2 में हम कौन से किस्म के यूज़ कर होते हैं, डिफरेंट टाइप्स आपके पास वही आ जाएंगी, लेट कट एंड स्फेरिकल एंड ऑल, ठीक है। हाउ डज अ डेंटिस्ट इंश्योर प्रॉपर ऑक्लूजन विद एन एमलगम रेस्टोरेशन? व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मैट्रिक्स बैंड इन एमलगम प्लेसमेंट? अच्छा, ये मैट्रिक्स बैंड वाला सवाल यहाँ से आप स्किप कर दीजिएगा क्योंकि ये आपके लेवल का भी नहीं है। Describe the polishing techniques for an amalgam restoration. How do you repair an amalgam restoration? And what are the current concerns regarding mercury in dental amalgam? What is the purpose of titration in amalgam manipulation and how does it affect the final restoration? अच्छा, titration का आपको मिक्सिंग टाइम जो है वो याद रखना है कि मैनुअल में क्या होता है, मैकेनिकल में क्या होता है। करेक्ट टेक्निक फॉर कंडेंसिंग एमलगम इनटू अ प्रिपेयर्ड टूथ कैविटी। आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पता होना चाहिए, लाइक आपको जो हैंड मिक्सिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, तो वो मोटार एंड पेसल यूज़ करते हैं। हैंड मिक्सिंग का टाइम क्या होता है वो आपने बताना है, ठीक है। मैकेनिकल मिक्सिंग में क्या चीज़ इस्तेमाल होती है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है, और मैकेनिकल मिक्सिंग का टाइम क्या होता है वो बताना है, ठीक है। इसी तरीके से कंडेंसर है तो एमलगम कंडेंसर कहते हैं नॉर्मली इसको। अच्छा, हाउ डू यू इंश्योर प्रॉपर एडेप्टेशन ऑफ द एमलगम टू द कैविटी वॉल्स एंड फ्लोर ड्यूरिंग कंडेंसेशन? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कार्विंग एंड शेपिंग द एमलगम? कार्वर और शेपर जो हम यूज़ करते हैं वो जो है हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे उसका काम होता है? डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग। कौन से किस्म का हम बर यूज़ करते हैं, सॉफ्ट हैंड बर यूज़ करते हैं, स्टोन या कोई पॉलिशिंग एजेंट कौन सा यूज़ करते हैं, ये आपको मैंने लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपका एक टॉपिक है, अभी आप बोलेंगे कि सारे क्वेश्चंस आपको ये एक ही जगह से मिल रहे हैं और ये आपको लेक्चर में कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिलेगा पार्ट जो आपके पास मैनिपुलेशन एंड टाइट्रेशन करके हेडिंग डलवाई होगी मैंने उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर ये सारे आपके क्वेश्चंस कवर होंगे कि बर कौन सा यूज़ किया था, उसके अंदर पॉलिशिंग एजेंट कौन सा यूज़ किया था, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, बर का क्या नाम है, और जो है आपके पास मोटार एंड पेसल क्या काम करती है, मिक्सिंग टाइम क्या है, मैनुअल में क्या है, हैंड मिक्सिंग में क्या है। तो ये वाली सारी चीज़ें आपको ये वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और काम आएंगी। तो इन शॉर्ट आपके पास अच्छा, ये मैंने आपको ये दिखा दिया कि आंसर्स के लिए आप लेक्चर वीडियोस देख सकते हैं। ये एमलगम रेस्टोरेशन की पार्ट 1 वीडियो और ये पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। सेकंड थिंग ये कि एमलगम के अंदर सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए और उसकी कॉम्पोजिशन। जब कोई भी चैप्टर आप करने बैठें, ये फॉर्मूला अपना लें। कोई भी चैप्टर कर रहे हो डीएम में, आपको सबसे पहले उस मटेरियल की डेफिनेशन आनी चाहिए। लाइक आप इम्प्रेशन मटेरियल्स कर रहे हैं तो वाइवा में क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा, व्हाट इज़ इम्प्रेशन मटेरियल। ये आए बाएँ शाही नहीं कि आपको प्लास्टिसाइज़र क्या डलता है, उसमें ये क्या डलता है, वो क्या डलता है, वो चीज़ें बात की है। पहले क्या है, बेसिक आपकी डेफिनेशन एंड इट्स कॉम्पोजिशन, उसकी इंडिकेशंस, उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, उसकी यूजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, उसके एडवांटेजेस। तो इन हेडिंग्स में करके आप अपने लेक्चर्स को कंप्लीट करना है, कंपाइल कर दें, ठीक है, नोट्स जब भी आप बनाएं। और साथ में ये वाइवा क्वेश्चंस करें तो आपका हर चैप्टर एक परफेक्ट वे में सॉल्व हो जाएगा, एक परफेक्ट वे में आप उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आपने लेक्चर्स सीख रहे हैं, आपने वीडियो की जो भी आपने बुक रीडिंग करनी है आप बुक रीडिंग करें। कोई हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो मुझसे मिस हो गई हो और आप जब बुक रीडिंग करें तो वो चीज़ आपकी नज़र में आ जाए, ठीक है। तो बुक रीडिंग भी लाजमी करें, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें। मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी वीडियोज़ डालूँगी ताकि आपको मैक्सिमम MCQs मिलते हैं ना उस टॉपिक पर, आप प्रैक्टिस करते रहें और साथ में ये वाइवा क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, ठीक है। सो अगर ये वीडियो हेल्पफुल हुआ आप लोगों के लिए तो आप जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड दुआओं में लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।